Hello everyone. So guys, a lot of you have started your preparation for NDA CET and many of you are confused कि करे कैसे. कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं and they are literally scared. Sir, I feel like मैं बहुत लेट हो गया हूँ. Am I late for my preparation starting? Some people say कि अरे यार इतनी जल्दी क्या ही जरूरत है, CET को तो बहुत टाइम है, तो इतनी जल्दी प्रिपेयर करके क्या करूँगा. तो कुछ लोग लाइटली लेते हैं. चलो तुम लेट नहीं हो ये समझो. दैट है अपने पास 8 महीने. बट माई कंसर्न इज अबाउट द पीपल जिनको लगता है कि अरे बहुत टाइम है तो क्या ही जरूरत है अभी से एफर्ट लेने. यू आर द वंस हु आर डिल्यूजनल. गाइस अंडरस्टैंड दैट यस सीईटी को 8 महीने हैं बट ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करो तो JBIMS सिग्नम इफ यू कंसीडर द टॉप 2 कॉलेजेस वेलिंगर को भी पकड़ लो तो गिन के अपने पास अप्रोक्सीमेटली 450 सीट्स है आउट ऑफ 1 लाख टेस्ट टेकर्स. तो 1 लाख में से 450 सीट्स के लिए सब लोग भाग रहे हैं. And if you are from the open category or if you are from any category, अगर तुम अपनी कैटेगरी सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो, assuming you are an open category student, तो JB में 50, सिमसरी में अप्रोक्सीमेटली 80 और उसके बाद वापस अप्रोक्सीमेटली 80 सीट. तो you are fighting for just around 200 seats. Wow. I'm being very positive by saying 200. उससे भी बहुत कम सीट्स है. तो my concern is that है क्या बहुत टाइम? This is the right time to start. Take an example. Sudhanshu Mishra, you can search him on LinkedIn. He is from JBIMS and वो अभी JBIMS just pass out हो रहा है. Now he was my student for 2 years back to back. You know why? Because CET 21 में he had joined me and he had joined just the score maximizer course. मतलब उसने फरवरी का बैच ज्वाइन किया था. He ended up scoring a 97 or a 98 percentile. But then what he realized कि यार अगर 1 महीने में मैं इतना कर सका या फिर 2 महीने में इतनी पढ़ाई करके मैं अगर इतना अच्छे से कर सका तो डेफिनेटली मुझे यार थोड़ा पहले ज्वाइन करना चाहिए. He called me and told me कि सर थोड़ा अगर पहले ज्वाइन करता ना तो हो जाता. मैंने बोला कर ले वापस put in another year and this year वो CET 23 में तो गया. He got into JBIMS and this year he is right now already placed और वो just JBIMS से निकल रहा है. We have many such stories. मतलब मेरे ख्याल से अब तक 300 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं हमारी बस टॉप कॉलेजेस में. So you guys can know that बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको जम रहा है बट सबका मेन प्रॉब्लम है पहले चालू करना चाहिए था. So this is the right time and I'm going to tell you how and why is this the right time. पूरा तुम्हारा प्रिपरेशन जर्नी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. हाउ डू यू क्रैक JBIMS स्टार्टिंग नाउ. समझो अगर अभी भी नहीं मैं बोलता हूँ 15 दिन का ब्रेक ले लो. लेट्स स्टार्ट इन ऑगस्ट. पहला 1 महीना इज ओनली एंड ओनली बिल्डिंग योर फाउंडेशन. फाउंडेशन मतलब तुम्हें स्पीड मैथ्स का तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए. हमेशा मेरे पहले 2 लेक्चर्स तो सिर्फ स्पीड मैथ होते हैं वेयर आई विल टीच यू एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर्स क्यूब ये सब कैसे फाइंड करते हैं इन द फास्टेस्ट मैनर पॉसिबल. ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ इन द फर्स्ट मंथ. अलॉन्ग विद दैट यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक. यू विल आल्सो लर्न ज्योमेट्री के बेसिक्स. तुम्हें LR पजल्स जो होते हैं थोड़े वो सीखने मिलेंगे. तुम्हारा बस ब्रेन एक्टिव करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं पहले महीने में. देन आता है सितंबर अक्टूबर. These are 2 months which will be absolutely rushed. तुम्हें उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इसमें हम तुम्हारा पोर्शन का मैक्सिमम पार्ट जो CET में सबसे ज़्यादा है जिसमें मार्क्स वो हम कवर करते हैं सितंबर अक्टूबर में. वाई? बिकॉज नवंबर से स्टार्ट होते हैं तुम्हारे एरिया मॉक्स एंड सेक्शनल मॉक्स. एरिया टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट आर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कौन से सेक्शंस, कौन से टॉपिक्स, कौन सा एरिया एंड कौन सा पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें जम रहा है, तुम्हें नहीं जम रहा है. तो नवंबर इज द टाइम जब बाकी लोग कैट देने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. यू गाइस आर मेकिंग श्योर दैट तुम समझ रहे हो टेस्ट इंटरफेस कैसा होता है, तुम टेस्टिंग का पैटर्न एक माइंडसेट समझ रहे हो. एंड देन कमिंग टू दिसंबर व्हेन द एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट्स. नाउ एक्चुअल टेस्ट मतलब हमारी मॉक टेस्ट स्टार्ट होती है दिसंबर में. दिसंबर में हम 4 मॉक टेस्ट देंगे. ये चारों मॉक टेस्ट में मेरा गोल ये नहीं है कि तुम सबसे टॉप मार्क्स लेके आओ. नहीं, हमारा गोल वो रहने वाला है दैट तुम एग्जैक्टली समझो तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है. You find out your weak areas. You find out the things that we need to work on. कोई भी गलती, कोई भी प्रॉब्लम सुधारने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है पहले रिकॉग्नाइज करना की प्रॉब्लम है. सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन दिसंबर एंड देन जनवरी से होता है मैराथन स्टार्ट. दिसंबर तक हम आपका पूरा पोर्शन खत्म करेंगे. जनवरी से बाद में होंगे रिविजन सेशंस, मास्टर क्लासेस. जनवरी इज रिजर्व्ड फॉर मास्टर क्लासेस, रिविजन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द मॉक बडी सेशन. मॉक बडी सेशन मतलब मैं खुद तुम्हारे सामने पूरी की पूरी मॉक सॉल्व करूंगा. आई विल टीच यू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो टू क्रैक द मॉक एंड उसका क्या होगा तुम खुद मेरा स्कोर देख पाओगे. यू विल अंडरस्टैंड इट
एंड अलॉन्ग विद दैट दिसंबर जनवरी में होगा तुम्हारा, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट में होगा तुम्हारा पहला पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग. व्हाट आर द पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशंस? Personalized counseling sessions are the ones that we are the most known for. तुम्हारे स्कोर्स, तुम्हारा फीडबैक, तुम्हारा स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे वीकनेसेस के हिसाब से we will give you an exact strategy कि तुम ऐसे सॉल्व करो और तुम्हारे मार्क्स बढ़ने लगेंगे. Every student that crack your test sees at least 10 से 15 मार्क का इंक्रीज. Understand that that's a huge increase in an exam like CET. 10-15 मार्क्स, 10-15 मार्क का इंक्रीज विद इन 1 week ऑफ देयर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन. इतना ज्यादा फर्क पड़ता है. एंड फरवरी जैसे ही मेड होगा, फरवरी में होगा तुम्हारा दूसरा मॉक बडी सेशन एंड तुम्हारा स्ट्रैटेजी सेशन. स्ट्रैटेजी सेशन के बाद होगा मार्च स्टार्ट में तुम्हारा वापस एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड देन विल बी ओनली स्ट्रैटेजी सेशंस कि कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जाम में कब फॉलो करनी है. यू विल हैव मोटिवेशनल सेशंस, यू विल हैव सेशंस फॉर डिस्कशन. तुम्हारे कंटिन्यूअसली स्टार्ट से एंड तक डाउट सॉल्विंग सेशंस चालू रहेंगे. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली अपने ग्रुप पे जो पढ़ाई होती रहती है ये तो चलती ही रहेगी. The point is that if you have such a detailed plan, जिसमें भी I'll make sure that मैं तुम्हारी रेगुलरली स्पीड मैथ्स की टेस्ट लेता रहूँ. I will make sure that जो तुम्हारे बेसिक्स हैं उनकी मैं टेस्ट लेता रहूँ. I will check each and everything. And on top of that, as a teacher मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, तो I will ensure that हर लेक्चर में तुम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड आ रहे हो और हर लेक्चर के एंड में तुम वो टॉपिक के बाप बन के निकल रहे हो. That is my goal and that is how the preparation should happen. And if this is how you are studying for the exam, then trust me, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें JBMS मिलने से. That is all I need from you. I want you to start your preparation now. I want you to have a prepared plan. मैं जो टाइम टेबल देता हूँ, मैं डे का टाइम टेबल देता हूँ, दिन में क्या क्या पढ़ना है वो टाइम टेबल फॉलो करो एंड ज्वाइन आवर 120 ग्रुप सो दैट यू कैन बी जस्ट अमंग टॉपर्स. एंड फाइनली मार्च एंड में CET जब आएगी, क्रैक इट एंड गेट इनटू JBMS in Sigma. That should be your goal. So I hope you guys have understood this and if you want the preparation for this then trust me, August 1st को हमारा नया बैच चालू हो रहा है which is literally the best thing that you can do for your preparation. उसके बारे में कुछ भी पूछना है you can call our team and if you need any more information put it down in the comments and I'll myself reply to each and every comment. चलो, bye everyone. I hope this video was helpful.